राजनीति यानी राज करने की नीति, जिसे अंग्रेजी में पॉलिटिक्स भी कहते हैं। राजनीति में ना कोई दोस्त होता है और ना ही दुश्मन। बहुत कम किस्से ऐसे देखने में आते हैं जहां रिश्ता बहुत लंबा चला हो। सियासत में सत्ता और कुर्सी की चाहत पर रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं। सियासत का यह खेल इतना सियासी और तिलिस्म से भरा है कि कब कौन किसका भाई, बहन, बुआ, बबुआ, चाचा बन जाए, कमबख्त मतदाता को तो पता भी नहीं चलता। अगर आप जरा सा भी गौर फरमाएंगे तो आपको कई उदाहरण तो यूं ही मिल जाएंगे। अब जब रक्षाबंधन का त्योहार बस कुछ घंटों बाद ही है तो बात भाई बहन की भी बनती ही है, फिर वो बात सियासी भाई बहन के रिश्ते की ही क्यों ना हो। तो क्या कांग्रेस की बड़ी नेता प्रियंका गांधी सियासी फायदे के लिए ही सही आंध्रा के पूर्व सीएम और वाईएसआर कांग्रेस नेता जगन मोहन रेड्डी को भाई मानते हुए सियासी राखी बांधेंगी? जी हाँ, आपने ठीक सुना, क्या प्रियंका गांधी जगन मोहन रेड्डी को राखी बांधेंगी? प्रियंका गांधी के बारे में तो सभी जानते हैं कि कांग्रेस की बड़ी ब्रांड नेता है, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पोती हैं, जिन्हें कई बार लोग आज की इंदिरा के रूप में भी देखते हैं। तो वही वाईएस जगनमोहन रेड्डी, जिनको जगन भी कहते हैं, वे जून 2004 से वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एक भारतीय राजनीतिज्ञ और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। वह आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस के बेटे हैं। गौरतलब है कि वाईएसआर कांग्रेस के जरिए इंडिया गठबंधन, खासकर कांग्रेस, अपना कुनबा बढ़ाने की तैयारी कर भी रहा है, जिसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि हाल ही में बीते दिनों दिल्ली के जंतर मंतर में जगन रेड्डी ने आंध्र की टीडीपी सरकार के खिलाफ जंतर मंतर में धरना दिया था। तो उस धरने में इंडिया गठबंधन के कई घटक दलों ने जंतर मंतर पहुंचकर रेड्डी को समर्थन दिया था, जिससे इस बात को बल मिलता है कि कांग्रेस वाईएसआर कांग्रेस को साधने की भरसक कोशिश कर रहा है। और इस कोशिश में रिश्तों का टच अगर आने वाले दिनों में देखने को मिल जाए तो क्या कोई हैरानी वाली बात होगी? जी नहीं, कोई बात नहीं होगी। जैसे कभी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बुआ बबुआ का रिश्ता बना था, तो कभी दो दोस्त साइकिल की सवारी पर भी निकले थे, तो वही बिहार चुनाव में चाचा भतीजा वाला रिश्ता भी आप दर्शकों से छिपा थोड़ी ही है। मध्य प्रदेश में तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को कमलनाथ के रूप में अपना तीसरा बेटा ही मिल गया था। गिनने लग जाए तो सैकड़ों उदाहरण भारतीय राजनीति में आपको रिश्ते बनने और बिगड़ने के मिलने लगेंगे, इतने कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे, पर सियासी रिश्तों की गिनती खत्म नहीं होगी जनाब। तो फिर इस 2024 में एक नया रिश्ता प्रियंका गांधी और जगन रेड्डी का भी इस रक्षाबंधन पर्व पर देखने को मिल ही सकता है। क्या इस बात से कोई इनकार कर सकता है? वैसे बता दें, वर्तमान में वाईएसआर कांग्रेस के राज्यसभा में 11 जबकि लोकसभा में 4 सदस्य हैं। उल्लेखनीय है कि गांधी परिवार और रेड्डी परिवार के पारिवारिक रिश्ते भी काफी गहरे और पुराने हैं। तो बता दें कि जगन के पिता वाईएस सोनिया राजीव के बहुत खास थे। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू का आईटी का पूरा तिलिस्म तोड़कर किसानों के दम पर सत्ता हासिल कर ली थी कभी। हालांकि उनकी प्लेन हादसे में मौत के पीछे भी अफवाह उड़ाई जाती थी कि सोनिया गांधी ने करवाया था, परंतु इस बात की कभी कोई आधिकारिक पुष्टि हुई नहीं। ये बातें महज अफवाह तक ही सीमित रही थी, जिसे हमेशा खुराफाती दिमागों की साजिश ही करार दिया गया था। दूसरे शब्दों में कहें तो ये अफवाहें बातें बेसर पैर की निकली, जो छवि खराब करने के इरादे से शायद फैलाई गई थी। हिंदनामा न्यूज चैनल ऐसी बातों की कतई पुष्टि भी नहीं करता और ना ही ऐसी अफवाहों को बढ़ावा देने का हमारा कोई इरादा है। बहरहाल वक्त गुजरा और बाद में जगन यूपीए के टाइम पर भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति मामले में जेल चले गए। जाहिर है दोस्ती दुश्मनी में बदल गई और तलखी बेतहाशा बढ़ गई। तब बनी वाईएसआर कांग्रेस और कांग्रेस से अलग होकर आंध्र प्रदेश में सत्ता में भी आ गई। सरकार बकायदा पूरे 5 साल चली, अपनी अवधि पूरी की, पर नजारा 2024 में फिर बदला। और अब जब चंद्रबाबू नायडू की सरकार है आंध्रा में, तो वाईएसआर कांग्रेस और जगन फिर हाशिए पर है। तो राहुल प्रियंका यानी कांग्रेस और जगन दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, सख्त जरूरत।
अब जबकि रक्षाबंधन का त्योहार ठीक सामने है, पुराने रिश्ते भी हैं और जरूरत भी है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि प्रियंका गांधी जगन रेड्डी को भाई बनाकर राखी बांध भी सकती हैं। वैसे आपको बता दें, खबर तो ये भी कुछ मीडिया चैनल्स चला रहे हैं कि कांग्रेस फायर ब्रांड नेता राहुल गांधी महाराष्ट्र के चुनाव के बाद प्रणति शिंदे से शादी कर सकते हैं। वैसे हिंदनामा न्यूज इस खबर की कतई पुष्टि नहीं करता, पर चुनाव से पहले इस खबर पर राजनीतिक विश्लेषक और कुछ भाजपाई मानते हैं कि ये दलित कार्ड खेलने का अच्छा तरीका हो सकता है। बहरहाल हम लौट आते हैं अपने विषय पर। क्या सियासी राखी बांधेंगी जगन रेड्डी की कलाई पर प्रियंका गांधी? क्योंकि आंध्रा में तो इस समय दोनों ही दलों, कांग्रेस और वाईएस कांग्रेस की नैया मझधार में लटकी पड़ी है, जबकि चंद्रबाबू नायडू का जहाज आंध्र में पूरे सबाब और उफान पर है, क्योंकि भाजपा और मोदी की गारंटी जो उनके साथ। तो क्या उसी तर्ज पर कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस भी साथ आएंगे? सूत्रों की माने तो हाँ, इस पर मंथन सकारात्मक पथ पर गतिमान है और परिणाम पक्ष में आने की उम्मीद भी। मकसद वही कि अगले चुनाव में, जिसमें अभी समय है, कोई जमीन यानी सत्ता पर काबिज होने की कोई सूरत तो निकले। जमीनी आधार बनाया और बढ़ाया जाए, जिसकी तैयारी अभी से शुरू करके अगले चुनाव तक लहलाती फसल काटी जाए, यानी परिणाम अपने पक्ष में रहे। इसीलिए हमने कहा कि क्या रक्षाबंधन के पावन पर्व पर प्रियंका गांधी सियासी राखी बांधेंगी जगन रेड्डी की कलाई पर? हमें भी इस विषय पर नतीजे जानने का आपकी ही तरह रहेगा बेसब्री से इंतजार। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय लोकतंत्र, जय हिंद, सभी को हैप्पी रक्षाबंधन।